आप उस पर बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की भाषा नहीं। एक तो शब्दों का भी चयन ठीक नहीं है, शब्द भी खराब हैं, लेकिन भावना भी देखी जाए तो हिटलर का अपराध बहुत बड़ा था, हिटलर के पाप बहुत बड़े थे। अभी हमारे प्रधानमंत्री ने इतने बड़े पाप नहीं किए हैं, न इतने अपराध किए हैं। हिटलर ने तो 60 लाख लोगों को गैस चैम्बर में डलवा दिया था। हमारी सरकार तो केवल इतना करती है कि कोई आंदोलन करता है तो उस पर लाठियां चलवा देती है, उनके घर गिरवा देती है बुलडोजर से, उन्हें जेलों में डाल देती है, NSA लगा देती है, उन्हें देशद्रोही बताती है, उनको अपमानित करती है, किराए के गुंडे बताती है। तो ये छोटे अपराध हैं, इतना बड़ा अपराध नहीं है। ऐसी सजा समर्थन तो कांग्रेस का आप कर दे रहे हैं सर, करनी चाहिए। दुष्यंत जी से ज्यादा तो समर्थन आप कर दे रहे हैं। गलत सवाल मैंने पूछ लिया उनसे, मैंने कहा मैंने उनसे पहले गलत पूछ लिया, उनके समर्थन में आपसे पूछ लेते पार्टी से। आपका काम है कि आप क्या तय करें। नहीं, मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ, स्पष्ट कहना है, मैं दोहरा देता हूं। तो बड़े वरिष्ठ हैं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, ये कहकर आप इस तरह की भाषा को कंडेम कर रहे हैं, उसे और बढ़ावा दे रहे हैं कि उनके गुनाह तो और है, अभी कम की भारत देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की हिटलर जैसी मौत की कामना नहीं करनी चाहिए। और वो उस नेता की गलती है जिसने बयान दिया है, और न इतने बड़े पाप उन्होंने किए, न इतने बड़े अपराध किए। लोकतांत्रिक विरोध है हमारा, पार्टी से विरोध है। अब लेकिन मैं दो बात जरूर कहना चाहूंगा। मोदी जी के 2 बयान आपने दिखवाए, बिलो आप जो भी सुधार होता है उसका विरोध होता है। हाँ। जो भी नई योजना आती है उसको शुरू में समझ में नहीं आती। ठीक है। पहले की सरकार भी नई योजनाएं लेकर आई थी, मनरेगा आई थी, क्या इतना कोई विरोध हुआ था देश में? राइट ऑफ इंफॉर्मेशन आया था, एग्जैक्टली, सूचना का अधिकार, क्या कोई विरोध हुआ था? बिल्कुल। राइट टू एजुकेशन आया था, शिक्षा का कोई विरोध हुआ था? माननीय मोदी जी, आपके साथ ही ऐसा क्या है कि आप नोटबंदी करते हैं, तमाम अर्थशास्त्री विरोध में हो जाते हैं। आप कृषि कानून लेकर आते हैं, तमाम किसान विरोध में हो जाते हैं। आप अग्निवीर लेकर आते हैं, तमाम नौजवान विरोध में हो जाते हैं। आपकी योजना आपकी बात क्योंकि मोदी का विरोध है, और साथ में मवाली भी। हाँ। देखिए, ऐसा है, अग्निपथ बहाना है, सत्ता इनको पाना है, इसलिए दुष्प्रचार फैलाना है और हिंसा भड़काना है। मैं आपको बताता हूँ, शहजाद ये कौन सी मानसिकता है मैं बताऊं, ये SP मानसिकता, संपत्ति फूको मानसिकता है। संपत्ति फूको मानसिकता का एक परिचय आपको संदीप चौधरी, इनका जिला अध्यक्ष का वो जो सदस्य है वो भी दिखा है कि वो भी पकड़ा गया हिंसा फैलाते हुए। कांग्रेस पार्टी का NSUI का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है। कांग्रेस पार्टी ने आज ट्वीट डिलीट कर दिया है, ट्रेन रोकने का कार्य किया है उन्होंने। और जिस प्रकार की भाषा इरफान अंसारी बोल रहा है, लथपथ। देखिए मैडम, ये सबूतों के साथ बात है, इसके अलावा फिर झूठ फैलाते हैं। इसके बाद आप देखिए कि सुबोधकांत साय की अगर बात इनको माननी नहीं है, वो कह रहे हैं कि हिटलर की मौत मरेगा। अगर ये बात नहीं मानते हैं, शेख हुसैन ने भी ये बात की कि मरने की कामना की, अब तक क्या कार्रवाई की गई? और हरीश रावत ने समर्थन किया है सुबोधकांत साय का। मुझे लगता है हरीश रावत तो कम से कम बड़े नेता है दुष्यंत नागर जी से कांग्रेस में, हालांकि मैं उनको ज्यादा सुलझाओ मानता हूं, परंतु हरीश रावत ने उसका स्वागत किया है। तो बोलिए हरीश रावत पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, देखिए बार बार जिस प्रकार से ये राजनीति जो करते हैं, ये इनको पूछिए कि सड़क का गुंडा भी तो इन्होंने आर्मी चीफ को कहा था, सर्जिकल स्ट्राइक का भी विरोध किया था। आज सलमान खुर्शीद कहते हैं कि आर्मी का चरित्र जो है उस पर सवाल खड़े होते हैं। आज ये कहते हैं कि ये नाजी बन जाएंगे अग्निवीर, ये कहते हैं नक्सली बन जाएंगे अग्निवीर। ये क्या सेना का अपमान नहीं हुआ? इन्होंने बालाकोट पर भी सवाल उठाया, पुलवामा का दोष भारत पर डालने का कार्य किया गया। OROP 42 साल नहीं दिया, नेशनल वॉर मेमोरियल 50 साल नहीं दिया, CDS 10 साल नहीं दिया, जब मशीन गन चाहिए थी तो मशीन गन खरीद कर नहीं दिया गया। 2007 से चल रहा है दुष्यंत जी। एक आखिरी एक सबूत देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। बोलिए। एक बहुत महत्वपूर्ण सबूत मैं आपके सामने ला रहा हूं। मैं आपके चैनल पर एक बहुत महत्वपूर्ण सबूत ला रहा हूं। ये यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार का, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट डिपार्टमेंट का वेबसाइट से मैंने आपको, एक सेकंड में सबूत रख सकता हूं? ठीक है, भाटी जी को लीजिए स्क्रीन पे जरा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस प्रकार से इस देश में एक सरकार रही है जिसने इतना बड़ा धोखा किया। आज तो 1989 से चर्चा हो रही है, टीथ टू टेल रेशियो को बढ़ाना है, बेहतर करना है। ये रायना कमीशन की रिपोर्ट थी, कारगिल रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट थी। ये नेहरू जी के जमाने में कृष्णमाचारी, जो TT कृष्णमाचारी इनके डिफेंस मिनिस्टर थे, ये व्हाइट हाउस जाते हैं और व्हाइट हाउस में वहां पे मैकनमारा जो स्टेट सेक्रेटरी है यूनाइटेड स्टेट्स सरकार के साथ तय करते हैं कि भारत की सेना की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। ये यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट के वेबसाइट से मैंने डॉक्यूमेंट निकाला है। अब इनको बताइए कि इनके ऊपर कौन सी वो ताकतें मौजूद थी। ये आज कह रहे चर्चा नहीं होनी चाहिए। जब भारत की सेना एक डिसीजन लेती है तो उसका विरोध करते हैं, पर यूनाइटेड स्टेट्स की सरकार कहती है तो उसके हिसाब से चलते थे ये लोग। ये इनकी सोच है।